आज की सच्ची क्राइम कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना से जुड़ी हुई है। दरअसल में एक महिला जो अपने 2 बच्चों को ऐसे जख्म देकर जाती है कि जिंदगी भर वो बच्चे मां के दिए इन जख्मों से नहीं उभर पाएंगे, यहां तक कि वे अपना ये सबूत भी नहीं दे पाएंगे कि आखिर मेरी मां कौन थी और कहां रहती है, क्या करती है। वाकई ये घटना झकझोर देने वाली है। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वीके सैनी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी जयपुर वाला यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज की ये सच्ची क्राइम कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ढाणा, उसी ढाणा गांव की है। उस ढाणा गांव में हेमराज रहता है। हेमराज नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने परिवार के साथ में रहता है। उस हेमराज की शादी 17 जुलाई 2013 को संतोष नाम की एक युवती से होती है। अब संतोष और हेमराज इस वैवाहिक जीवन में सकुशल व्यतीत कर रहे हैं और दोनों को 1 साल बाद एक बच्ची भी हो जाती है। अब एक बेटी को जन्म दे चुकी है संतोष। उसके आगे चलकर कुछ सालों बाद एक बेटा भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी हंसी खुशी अच्छे से गुजर रही है। लेकिन दरअसल में हेमराज की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में 21 सितंबर को हेमराज की ताई का देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके बाद हेमराज और उसके परिवार वाले, यहाँ तक कि हेमराज अपनी पत्नी को भी 26 सितंबर को अपनी ताई की अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार लेकर जाते हैं। हरिद्वार एक ये परंपरागत रस्म है कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंधित जिसकी मौत होती है वो या तो गंगा के घाट पर या हरिद्वार पर जाकर उनकी अस्थियों का विसर्जन करके आते हैं। इसी रस्म के तहत वे सपरिवार हेमराज अपनी पत्नी को भी लेकर हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार जाने के बाद ये पूरी अस्थि विसर्जन की रस्म अदा की जाती है। उसके बाद हेमराज की पत्नी वहां पर अचानक एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है। हेमराज की पत्नी यानी संतोष की मुलाकात एक संदीप नाम के व्यक्ति से होती है। ये संदीप नाम का व्यक्ति दरअसल में हेमराज की पत्नी संतोष की उम्र में लगभग 5 साल छोटा है। उसी संदीप से आपसी बातचीत होने के बाद वे एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। दोनों के पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर आ चुके हैं। अब संदीप और इधर हेमराज सपत्नीक अपने परिवार के साथ वापस गांव लौट आते हैं। गांव आने के बाद संदीप और उस हेमराज की पत्नी यानी संतोष का बातचीत का सिलसिला शुरू होता है मोबाइल पर। अब वे दोनों बातचीत करने लगे हैं। दोनों की बातचीत धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल गई। अब एक प्रेम कहानी बन चुकी है। धीरे धीरे ये जो संतोष है ये संदीप से मिलने लगी है, घर वालों के पीछे से, हेमराज के पीछे से। अब उसके ऐसे रिश्ते को चलते लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। जैसे ही ये समय बीतता गया तो समय के साथ साथ जनवरी 2022 में अचानक दोनों ने प्लानिंग की और वह संतोष नाम की महिला अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़कर वो घर से निकल जाती है, उसी शख्स संदीप के साथ। दरअसल में ये संदीप जो है सीकर जिले के जाटावास का रहने वाला है। सीकर जिले के जाटावास का ये संदीप उस महिला जो 2 बच्चों की मां थी और हेमराज की पत्नी थी उसको लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब अगले 2 दिन बाद हेमराज जो कि संतोष का पति है वो थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। सिंघाना पुलिस थाने में संतोष की गुमशुदगी की जब FIR दर्ज होती है, पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर छानबीन करना शुरू करती है। छानबीन करने के कुछ दिन बाद 13 जनवरी को वह संतोष को जो है दस्तयाब कर लेती है। पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनकी लोकेशन पता लगाती है। उसके बाद संदीप को और उसकी जो प्रेमिका है संतोष, उसको लेकर सिंघाना थाने पुलिस पहुंचती है। उधर हेमराज और उसके परिवार को भी बुलाया जाता है। अब दोनों के सामने पुलिस पूछताछ करती है संतोष से। तो संतोष ने अपने दोनों बच्चों की फिक्र किए बगैर उन्होंने अपने प्रेमी संदीप के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। जब वह संदीप के साथ जाने की इच्छा जाहिर करती है तो पुलिस ने भी उसे संदीप के साथ जाने दिया। अब वो महिला हेमराज के परिवार को छोड़ चुकी है, अपने 2 बच्चों को छोड़ चुकी है और वह एक अपने प्रेमी के साथ नए परिवार में नए रिश्ते के बंधन में बंध चुकी है। अब वो संदीप नाम के उसी शख्स के साथ, जो शख्स सीकर के जाटावास का रहने वाला है, उसके साथ रहने लगी है।
तो एक मां अपने बच्चों के साथ क्या इस तरीके से नाइंसाफी कर सकती है? अब दरअसल में वो बच्चों का जख्म कुछ ऐसा है कि वो जिंदगी भर किसी को शायद ही बता पाएंगे कि उनकी मां कौन है, कहां रहती है, आखिर कहां चली